सर आपने रिसेंटली अभी 4 साल पूरे किए हैं सर अपने कार्यकाल का। इसके पीछे सर जो इसके पिछले साल 2 साल जो पूरे कोरोना से आदमी परेशान था, बहुत लोग के घर खाने के लिए सर प्रॉब्लम आ रही थी, रहने का प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम कोरोना पीरियड में था सर। लोग अपने घर से निकल नहीं रहे थे, लॉकडाउन था। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते सर आपका क्या क्या कार्यशैली रहा सर, क्या दायित्व रहा उन लोगों के बीच, कैसे बीच आप उन लोग तक पहुँच रहे थे? पिछली बार जो था ना, एक नया किस्म का लॉकडाउन लोग के समझ में आया, समझे ना कि लॉकडाउन है क्या। एक बहुत बड़ी आपदा थी, सरकार के तरफ से सब चीज़ को बंद कर दिया गया कि कोरोना वायरस को तोड़ा किस तरीक़ा से तोड़ा जाए। तो उसका एक ही निष्कर्ष निकला था कि एक लॉकडाउन ही इसका सबसे बड़ा निदान है। तो एक नई चीज़ थी, लोगों में एग्रेसिव हुआ कि ये एक आपदा है। जैसे पहले बिहार के लोग या देश के लोग बाढ़ में जैसे समझते थे कि बाढ़ में रिलीफ वगैरह बढ़ती है, तो इस तरीक़ा से इसमें भी गवर्नमेंट के तरफ से या इधर उधर से कुछ आएगी बात, रिलीफ के तौर पर ये होगा। गवर्नमेंट का भी अथक प्रयास रहा और हम लोगों का भी, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी एथी रहे, एग्रेसिव होकर के खुल कर के सामने आए और उसको मेंटेन किया। हर घर को जितना जिससे जो बन सका वो घर में, मतलब कि राशन हो या जो भी सुविधा हो या कोरियर वायरर जो भी कोरोना वायरर जो बने थे, उन लोगों को कुछ न कुछ सम्मानित किया गया और राहत सामग्री से भी लोगों में मदद की गई। लेकिन उस समय इतना दिन कंटिन्यूअस रहने के कारण काफ़ी लोग एग्रेसिव रहे, तरह तरह के संस्था भी मदद की, है ना, घर में पहुंचाया। लेकिन इस बार जो हम फील कर रहे हैं कि लोग मुहैया नहीं कराए, कोई भी रिलीफ मुहैया नहीं करा पाए। ये करू सत्य है। हम लोग अपने स्तर से जहाँ जितना हुआ अपने वर्कर के द्वारा, मतलब जिनको जो जरूरी रहा उसको हम लोग उपलब्ध कराते रहे। तो अब सर सुनने में आया कि आपको पता होगा सर, तीसरा टर्म भी आ रहा है और तीसरा टर्म ये जो कोरोना कराएगा वो दूसरे और पहले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसके लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन शिविर नाम का हर वार्ड में वार्ड पार्षदों के सहायता से सर वैक्सीनेटेड सारे वार्ड सदस्यों को किया जा रहा है सर। तो उस हिसाब से सर आपके वार्ड में कम से कम कितने लोग सर वैक्सीनेटेड हो गए होंगे? देखिए, इसका एग्जैक्ट मतलब कि आंकड़ा देना अच्छा नहीं होगा कि बहुत से हम लोग जैसे शहर के बीच में रहते हैं, जो आदमी एक्टिव है, जागरूक है, वो मान लीजिए कि IGMS से भी ले रहे हैं, गार्डिनर रोड अस्पताल में भी ले रहे हैं, पाटलिपुत्र अशोक में ले रहे हैं, पटना विमेंस कॉलेज में भी ले रहे हैं। अब कौन लिए कौन नहीं लिए, हाँ, इसमें जो कैंप तौर पर एक गाड़ी आई थी, मतलब स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, जिसमें द्वारका उच्च विद्यालय के नज़दीक या हथुआ पाठशाला के नज़दीक, तो उस समय सीमित लोग आए। तो जैसे आज पढ़ रहा है, तो आज पढ़ रहा है, तो उस दिन तो हम एग्रेसिव किए तो 150 जितना लिए वो ले चुके, लेकिन उनको मालूम हो गया जो लिए उनके प्रचार से कि यहाँ पर है, वो कंटिन्यूअस नहीं होने के कारण लोग इधर उधर दौड़ते रहे और हर आदमी जहाँ जिनको मौका लगा वो वैक्सीनेशन अपना करा रहे हैं। और गवर्नमेंट की एक पहल ये भी बहुत अच्छी है कि जो वैक्सीनेशन नहीं करेंगे उनको बैंक से रुपया नहीं निकलेगा या रजिस्ट्री नहीं होगी। पिछले बोर्ड में भी बात आई थी कि रजिस्ट्री को रोक दिया जाए या पेंशन को रोक दिया जाए, तो उससे भी लोग एक्टिव होकर करके उसको लेंगे। और इसकी आवश्यकता है कि इस तरीक़ा से थोड़ा सा नहीं एग्रेसिव करने के लिए कुछ जो सूझबूझ वाले लोग हैं तो लाइन में कहीं भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पब्लिक में ये सब स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी हुई है तो इसलिए नहीं लेते हैं, तो उनको भी एग्रेसिव करने की ज़रूरत है। और हम लोग तो अपने स्तर से काफ़ी जोर लगा रहे हैं अपना कि वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको लीजिए। सर जब वैक्सीन शुरुआत में स्टार्ट हुई थी सर, तो वो नॉर्मली लोग जा कर के सेंटर पे तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत वैक्सीन ले लेते थे, लेकिन अब सर आपको पता होगा कि OTP सिस्टम हो गया है सर। तो इसकी वजह से सभी शिविर में कुछ लेट
नेट भी हो रहा है, जहाँ लोग 150 लोग लेते थे वहाँ 100 लोग ले पा रहे हैं। इसको कहाँ तक आप सर सटीक मानते हैं कि ये OTP सिस्टम होना चाहिए? नहीं, OTP सिस्टम नहीं, जो आधार कार्ड से जो लिंक है वो सही है। कि मान लीजिए कि हम गए, अपना आधार लेकर के गए, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया, हम एक सुई लिए, दूसरा मतलब कि अमुक तिथि को आइएगा वो ले लेंगे। अब ये OTP तो उतना हमारे, देखिए ये क्या कहते हैं इसको, डिजिटल नहीं, डिजिटल कहिए चाहे जो हो, जहाँ आदमी 70% अनलिटरेट है, वो OTP को क्या समझेगा? हैं? तो OTP के लिए, तो उसके लिए लैचज व्यवस्था होना चाहिए। OTP तो हम लोग जैसा आदमी को नहीं समझ में आता है, और मान लीजिए कि नीचे लेवल के या लेबर क्लास के यहाँ चाहे किसान है, वो OTP या मोबाइल से उतना वो लगा लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। आप OTP पर उसको कर रहे हैं, OTP से प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कि उतना हम शिक्षित है नहीं, जितनी OTP के लिए शिक्षा हमें ग्रहण रहना चाहिए उतना तो हम शिक्षित है नहीं, उतना ट्रेंड है नहीं। तो इसलिए OTP सिस्टम और ये सब जो है इसको इग्नोर किया जाए, और ज़मीन लेवल पर निचले स्तर से कि कैसे हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं या अपर क्लास के लोग, पढ़े लिखे हैं तो सब समझ लेते हैं, अपना क्यों बैक कर के ले रहे हैं। लेकिन ये नीचे वर्ग के लोगों में ये दिक्कत है, इसी से उनकी मतलब कि माने ये थी अप नहीं जा रहा है, थोड़ा डर रहे हैं कि ये है वो है, तो इसलिए उनको करने की आवश्यकता है। जो लोग वैक्सीनेशन के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो गलत है, नेगेटिव सोच नहीं है, ये शरीर को बूस्टअप देने का एक है, जो वायरस से लड़ने की ताकत आएगी इसमें, और इसको वो सही ढंग से ले। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वो मतलब जहाँ जो व्यवस्था मिले वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट करें, इग्नोर नहीं करें। इग्नोर करने पर आने वाला जो ये तीसरी लहर है या जो भी है, तो अभी से आप पुष्ट और बूस्टअप नहीं रहिएगा तो आगे वाला में तो आपको अटैक होगा। इस बार तो हम बहुत भयंकर चीज़ देखे हैं अपने बर्निंग घाट पर कि माने 70-80 बॉडी का लॉगिंग लगा हुआ है, समझे। 12-12 घंटा बॉडी को जलाने में लोग मतलब कि क्यू में खड़े हैं। अब सोचिए कि कितना भयावह वो दृश्य रहा होगा। इसी पर हम पत्र लिखे नगर आयुक्त को कि यहाँ पर एक्सटेंशन कराइए, अभी 10 बॉडी जल रहा है, उसको 30 बॉडी का व्यवस्था कीजिए। 45 मिनट मशीन में लगता है तो दोनों मशीन को चालू, लेकिन उन्होंने एक्टिव होकर के ये काम को कराया, वहाँ बर्निंग घाट पर एक्सटेंशन भी कराया, और उसके बाद धीरे धीरे जब कंट्रोल हो गई, अब हो गई तो अब नॉर्मल है, ये चीज़ रहा है। परिचय दे दें। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा, ऐसे लाल बाबू से हम ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ, और वार्ड 26 का मैं पार्षद हूँ, रह चुका हूँ। अभी महिला सीट होने के कारण हमारी पत्नी नीता राय जी यहाँ का मैंने पार्षद